हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन कौन से टीके लगवाने चाहिए, यानी कि वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत टाइम से हमने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस भी नहीं किया था कि क्या कंपलसरी है प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीन लगवाना। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट शेड्यूल रहता है उसके अनुसार तो कंपलसरी लगाना रहता है। और दूसरे भी कुछ कमेंट आ रहे थे, जैसे वहाँ पे कुछ ऐसी वैक्सीन रहती है जो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगानी चाहिए, तो ऐसी कौन सी वैक्सीन है। फिर आपको डीपीटी की वैक्सीन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। 3-in-1 वैक्सीन जिसको बोलते हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस। तो क्या अकेला टिटनस न लगा के हम ये डीपीटी की वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन थे जिसके लिए हमें डिटेल में डिस्कशन करना ज़रूरी था। तो आज हम वो सारे टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी वैक्सीन कब लगेगी, यदि आसपास में अवेलेबल ना हो तो क्या गायनिक जिस तरह से हमें बता रहे इस तरह से लगवाना ज़रूरी है, और वो वैक्सीन का टाइम निकल गया तो क्या बाद में भी हम लगा सकते हैं। सब टॉपिक पे आज डिस्कशन होगा, वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गर्भगुरु चैनल को तो आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। ऐसे ही नई नई आपको टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं पहले तो वैक्सीन क्या है। वैक्सीन यानी कि एक तरह का सुरक्षा कवच आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। जी हाँ, आप जो वैक्सीन लेते हैं उसकी सेम वहाँ पे इफेक्ट आपके बच्चे को भी मिलेगी। यानी कि आपने टिटनेस का वैक्सीन लिया तो बच्चे को भी वो वैक्सीन लग गई, ऐसा आप समझिए। और वहाँ पे उसकी क्यों ज़रूरी है बच्चे को उसके रिजल्ट मिलना। चलिए पहले बात करते टिटनेस के बारे में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है और गवर्नमेंट शेड्यूल में भी है। और वो आपको हर एक को, चाहे कितना भी आप रूरल एरिया में रहे तो आपके आसपास में ना अवेलेबल हो, दूर जाके लगवाए, लेकिन वो लगवाना कंपलसरी है। उसका रीज़न हम बताते हैं कि जब वहाँ पे आपको तो चोट लगती है प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान कभी किसी रीज़न से, तो उससे तो प्रोटेक्शन मिलेगा ही। जब आपकी डिलीवरी होगी तब वहाँ पे आपका अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल वो काटा जाएगा। वो कैंची तो मेटल की बनी होगी ना, अब उससे वहाँ पर बच्चे को इन्फेक्शन लग सकता है। अब ऑलरेडी आपने वैक्सीन लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी इफेक्ट ऑलरेडी, लेकिन वैक्सीन नहीं लिया है तो बच्चे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है और उसको एडमिट भी करना पड़ता है। इन्फेक्शन बढ़ा तो उसके खो देने तक के भी चांसेस रहते हैं। तो आप कंपलसरी मानिए वैक्सीन लेना। तो पहले बात करते टिटनेस के बारे में कि वो कब ली जाती है। आपका तीसरा महीना खत्म होने के बाद आपको दी जाएगी। 2 वैक्सीन लगेगी, एक तीसरा महीना खत्म होने पे, एक चौथा महीना खत्म होने पे। एग्जैक्ट 1 महीने के बाद लेनी, यानी कि आपने 1 तारीख को ली तो नेक्स्ट वाली आप 2 या 3 तारीख को ले सकते हैं, 30 या 31 को नहीं ले सकते। यानी कि एग्जैक्ट 1 महीने के बाद आपको वहाँ पे दूसरा शॉट लगवाना है। 2 वैक्सीन आपकी लगेगी। तीसरी वैक्सीन जो कंपलसरी है, हर एक को लेना ज़रूरी है, वो है 7वां महीना ख़त्म होने के बाद। जैसे ही आपका 8वां महीना शुरू होगा आपको वहाँ पे लंग मैच्योरिटी का इंजेक्शन लगेगा, वो भी 2 लगेंगे। लंग मैच्योरिटी के लिए इंजेक्शन आपको एक, जैसे 8वां महीना शुरू होगा वो 1 शॉट लगा, उसके 2 दिन के बाद दूसरा शॉट लगेगा। यानी कि आपने मंडे को लिया तो ट्यूसडे वेडनेसडे छोड़ के आप थर्सडे को ले सकते हैं। तो 2 दिन के गैप में तीसरा लेना, वो लेना ज़रूरी है। क्यों? कभी कभार आपकी वहाँ पे बीपी बढ़ गई, शुगर बढ़ गई, या फिर कुछ भी बच्चे के अंदर दिक्कत आ गई, किसी भी रीज़न से अर्ली डिलीवरी करनी पड़ी, बच्चे का लंग यदि मैच्योर है तो वो बाहर 8वें महीने में या 9वें महीने में अर्ली डिलीवरी हो भी गई तो बच्चा वहाँ पे बाहर आके सर्वाइव कर पाएगा। तो ये इंजेक्शन लेना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी में कुछ फिक्स नहीं होता है। कभी भी किसी के साथ, अभी बहुत ही आपकी अच्छी वाली है प्रेगनेंसी, लेकिन कभी कभार एंड में आके दिक्कत हो भी सकती है। यदि इंजेक्शन लिया होगा तो बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। यदि इंजेक्शन नहीं लिया, अपने ये वैक्सीन नहीं लिए है और यदि किसी भी रीज़न से हो गई तो चाहे NICU में रख के भी बच्चे का सर्वाइवल रेट थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये तो नहीं कंपलसरी वैक्सीन है। अब एक वैक्सीन इस तरह से इन्फ्लुएंजा की, यानी कि फ्लू वैक्सीन, वो काफ़ी सारे गायनिक देते हैं, तो उसके लिए पेशेंट पूछ रहे थे कि यह ज़रूरी है। देखो वो कंपलसरी नहीं, गवर्नमेंट शेड्यूल में नहीं है, लेकिन वो लेने से कोई नुकसान भी नहीं है। और स्पेशली यदि विंटर में या मानसून में जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायरल फैल रहा है अभी,
उस टाइम पे लेंगे तो आपको उससे प्रोटेक्शन मिलेगा, तो वहाँ पर वो फ़ायदा करेगा। अब मैंने जो बताया था कि 3-in-1 वैक्सीन के लिए क्वेश्चन आ रहे थे, वो तो गवर्नमेंट शेड्यूल में नहीं है, उसकी प्रैक्टिस है, यानी कि कोई कोई गायनिक देता है, लेकिन उसके लिए अभी ज़्यादा वहाँ पे रिसर्च नहीं हुआ है। वो आप ना ले तो भी चलेगा, उसकी जगह पर मैंने बताया आप 2 टिटनस का लगा दो। उसके लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो रिसर्च हम बोलते हैं वो नहीं है, तो उसको आप अभी ना ले तो भी चलेगा। बाकी आपके गायनिक बोल रहे हैं तो आप ले भी सकते हैं। और दूसरे ऐसे कुछ ऐसी वैक्सीन रहती है, देखो 2 तरह की वैक्सीन आती है। एक वैक्सीन ऐसी जिसमें वहाँ पे जो अंदर जाएगा आपके अंदर कीटाणु वो वहाँ पे मरा हुआ होगा। दूसरी ऐसी वैक्सीन रहती है जिसके अंदर लाइव रहेंगे, तो इस सारी लाइव वाली वैक्सीन आप नहीं ले सकते। जैसे MMR वाली वैक्सीन, मम्स मिजल रूबेला, वो आप नहीं ले सकते प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि वो बच्चे को नुकसान करने के चांसेस रहते हैं। तो यदि वो वैक्सीन आपको लेने के लिए बोला जाए तो वो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं ले सकते, बोलेंगे ही नहीं आपके गायनिक। लेकिन खुद पेशेंट के काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं बता दूं MMR वाली वैक्सीन आप प्रेगनेंसी के दौरान नहीं ले सकते। हमने बताई उतनी 3 वैक्सीन आप वहाँ पे ले सकते हैं। एक इन्फ्लुएंजा वाली, वो कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी वाली 2 है, एक टिटनस वाली और दूसरी वहाँ पे लंग मैच्योरिटी के लिए जो 8वें महीने पे दी जाती है। अब इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी सारे अभी तक ऐसे रहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज जिसको नॉलेज नहीं रहता है, जो डायरेक्ट डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर के पास जाते हैं, बीच में ना कोई चेकअप कराते, ना कोई वैक्सीन लेते हैं, ना कोई आयरन कैल्शियम, ना कोई विटामिन, कुछ नहीं लेते हैं। तो उन लोगों को इतनी रिक्वेस्ट है कि बाकी कुछ ना लो, इतना कंपलसरी है, 2 वैक्सीन आप टिटनस की और 8वें महीने पे इंजेक्शन लगवाइए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो आगे मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय।